उसी के आगे जहां तक हमने कल पढ़ा था उसी के जस्ट आगे पढ़ते हैं। और आज हम कई सारी बातों को फिर जानेंगे, नई नई बातों को। आइएगा समझते हैं थोड़ा सा उसके आगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने बताया था, शांत रहिएगा, हमने कहा था, देखिएगा, ये सब जो रेखाएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। और हमारे ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 179। और अक्षांशों की संख्या 181। आपको बता दें, पृथ्वी के बीचों बीच, मतलब कि ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है। एक रेखा गुजरती है, देखिएगा, एक ग्लोब है आपका, इसके बीचों बीच एक लाइन गुजरती है। इस रेखा को हम बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री बोलते हैं। अब 0 डिग्री जो रेखा होती है, इस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। बहुत अच्छे समझिएगा। अब ये जो भूमध्य रेखा होती है, ये पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। ऊपरी वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। अब सोचिए, जो इतना भाग है ये ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा? ऐसे ऊपर वाला भाग, यहां से लेकर यहां से। अच्छा, गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध कहलाता है। और उत्तर में इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तरी गोलार्ध। और यही 0 डिग्री जो रेखा है, नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब समझिएगा, यहां पे इतना समय आ गई, नहीं आ गई? 0 डिग्री रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। यानी कि एक को क्या बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। 12 महीने में, सुनिएगा, 12 महीने में सूर्य जो है 2 बार चमकता है लंबवत। किस पर? किस पर? भूमध्य रेखा पर। 12 महीने में जो है सूर्य जो है 2 बार चमकता। किस रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। अब आपसे पूछ रहा हूं, कब कब चमकता है 2 बार? यहां पर बताइएगा, कब कब चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है। यानी सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर 2 बार चमकता है। कितने बार चमकता है? 2 बार चमकता है। एक कब चमकता है? 21 मार्च को चमकता है। और एक कब चमकता है सूर्य? 23 सितंबर को। यानी अगर सर, अच्छा, इसके ऊपर जो भी रेखा होगी, कर्क रेखा होगी या नीचे मकर रेखा होगी, उस पर सूर्य साल में 1 बार चमकता लंबवत। लेकिन ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है साल में 2 बार लंबवत चमकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो ये देखिएगा, ये आपका जो है ये सूर्य है। मान लीजिए ये क्या है? सूर्य है। तो सूर्य जो होगा 1 बार यहां चमकेगा। कब चमकेगा? 21 लंबवत। और 1 बार कब चमकेगा? जब 1 बार जाएगा तो भी चमकेगा, 1 बार वापस आएगा तो भी चमकेगा। तो सूर्य जो है 2 बार लंबवत चमकता है। किस रेखा चमकता है? आप बताइएगा, अगर सूर्य 2 बार लंबवत चमकेगा तो इस रेखा का औसत तापमान जो होगा, एवरेज टेम्परेचर जो होगा, वो ज्यादा होगा या कम होगा? आप बताइएगा। अगर सूर्य किसी रेखा पे 2 बार चमक रहा है तो उस रेखा का औसत तापमान क्या होगा? बहुत से। अगर औसत तापमान ज्यादा होगा, आप बताइएगा, अगर औसत तापमान ज्यादा होगा तो यहां इर्द गिर्द जो पानी है वो पानी गर्म होगा, नहीं गर्म होगा? पानी गर्म होगा। अब बताइएगा, अगर पानी गर्म होगा तो इसका क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, नहीं होगा? वाष्पीकरण होगा।
वाष्पिक का मतलब भाप बनेगा। अच्छा आप बताइएगा, अगर भाप बनेगा तो भाप बन के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा ठंडा होकर क्या बनेगा, बूंद बनेगा, बूंद। अब बूंद होकर क्या बनेगा, वर्षा होगी। तो सबसे ज्यादा वर्षा किस रेखा के पे हो गई, सबसे ज्यादा वर्षा जो होगी वो भूमध्य रेखा पे होगी। अगर सबसे ज्यादा वर्षा जो है, सबसे ज्यादा वर्षा भूमध्य रेखा पे होती है, तो आपको भी पता होगा, आपको भी पता होगा कि यहां पर मिट्टी जो होगी, मिट्टी मृदा जो होगी कैसी होगी, टाइट या गीली, कैसी होगी, मृदा जो होगी वो कैसी होगी, गीली होगी। अगर मृदा गीली होगी तो यहां पर पेड़ पौधे अधिक उगेंगे, नहीं उगेंगे, उगेंगे। तो अधिक पेड़ पौधे अगर उगेंगे किस रेखा के इर्द गिर्द में, तो ये बताइएगा, जब बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे तो जीव जंतु को छिपने के लिए स्थान मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो जीव जंतु को छिपने के लिए स्थान मिलेगा, यानी भूमध्य रेखा के पास बड़े बड़े जंगल है, बड़े बड़े जंगल में पेड़ पौधे भी हैं और जीव जंतु भी हैं। और अगर कोई ऐसा स्थान जहां जंगल जीव जंतु सब कुछ पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, यानी बायोडायवर्सिटी बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। यानी एक बात समझ में आ गया कि भूमध्य रेखा पे जब वर्षा होगी, वर्षा से मृदा कैसा होगा, नरम होगा। और मृदा के नरम होने से यहाँ पेड़ पौधा उगेगा और जीव जंतु भी पाए जाएंगे। इसीलिए दुनिया में देख लीजिएगा, दुनिया में जितने जंगल पाए जाएंगे, बड़े जंगल, वो सब किस रेखा के इर्द गिर्द पाए जाएंगे। चाहे वो देख लीजिए, आप अमेजन का जंगल देख लीजिए ब्राजील में, वो भी किस रेखा के पास में है। कोई भी जितना जंगल आपको दिखेगा, सब जंगल कहां दिखेगा आपको, आप बताइएगा। जितने जंगल हैं, जितने बड़े बड़े जंगल हैं, सब इसी मिलेंगे, भूमध्य रेखा मिलेंगे। तो सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाया जाता है, भूमध्य रेखा पाया जाता है। कहां पाया जाता है, भूमध्य रेखा पाया जाता है। अब बताइएगा, यहां देखिएगा थोड़ा सा, इतनी बात समझ आ रही, नहीं आ रही, आगे किसी कोई दिक्कत तो नहीं यहां समझने में। भाई इतना ही बताया हूं कि भूमध्य रेखा पे साल में 2 बार सूर्य लंबवत चमकता है। अब पूछा क्या क्वेश्चन है, कब कब चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है। अगर सूर्य लंबवत चमकेगा तो तापमान क्या होगा, कम की ज्यादा, ज्यादा। तापमान ज्यादा होगा, पानी कैसा होगा, गर्म ठंडा। और गर्म होकर पानी क्या बनेगा, वाष्पीकरण होगा, तो क्या होगा, मिट्टी कैसी होगी, और यहाँ पे क्या उगेंगे, पेड़ पौधा। और क्या छिपेंगे इसमें, और उनके मिलने को क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा जैविकता किस रेखा पाई जाती है, भूमध्य रेखा पाई जाती है। और जैविकता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैविकता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैविकता दिवस मनाया जाता है। अब समझिएगा, यहां जो समझना है आपको, हमने कहा सूर्य जो होता है, सन जो होता है भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत चमकता है। इसके इन दो समय के जो समय होता है, इन समय के बीच को हम कहते हैं विषुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर के बीच के समय को क्या बोलते हैं, विषुव कहते हैं। इसीलिए इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी सर एक चीज और क्लियर हो गया कि भूमध्य रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, हाँ भूमध्य रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से। किस नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा जो रेखा है वो विषुवत रेखा ही है। यानी सर जैसे आप देख पा रहे होंगे कई सारे रेखा पाए जा रहे हैं ना, कई सारे रेखा पाए जा रहे हैं ना, लेकिन सबसे जो लंबा देखिए यहां शुरू होता है ऐसे 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 ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो लंबा रेखा है वो कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा होगा। अगर आपसे कोई पूछता है सबसे लंबा रेखा कौन सा होता है, विषुवत रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है, विषुवत रेखा होता है। अब समझिएगा,
आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी होती है, जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व क्या करती है, घूमती है। पश्चिम से पूर्व घूमती नहीं घूमती है? पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व क्या होती है, घूमती है। अब बताइएगा यहां पर जो उत्तरी गोलार्ध में जो हवा चल रही है, ऊपर ऐसे मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रही है हवा, जो हवा चल रही है उत्तरी गोलार्ध में हवा जो होती है वो अपने दाएं ओर मतलब हवाएं इधर मुड़ जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो किधर मुड़ जाती है, अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है। और इस बात को ऐसा क्यों हो रहा बता रहा हूं, इस बात को सबसे पहले बताने वाला जो व्यक्ति है वो कोरियालिस महोदय थे। कौन नाम था, कोरियालिस। मैं सोचता हूं कि आपको कोई चीज हो ऐसा दिक्कत ना करे। कोरियालिस, इस बात को बताने वाले व्यक्ति कौन थे, कोरियालिस। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोरियालिस बल के नाम से। अब समझिएगा, मैं कह रहा हूं जो पवन चलता, जो हवा चलती, जो पवन चलता है वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ। अब बताइएगा, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, समझिएगा पृथ्वी है। अब पृथ्वी चलती कैसे है, ऐसे घूमती, ऐसे घूमती है पृथ्वी, घूमने नहीं घूमती ऐसे। अब पृथ्वी ऐसे घूमती है। अब सोचिए एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है, एक हवा ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही ना, उत्तर से देखिए ऊपर से आ रहा है ऐसी हवा और ऐसे आएगी। अब ऐसे घूम गया पृथ्वी तो मुड़ भी तो जाएगा इधर, तो इसीलिए ये किधर मुड़ जाएगा, ये अपने दाएं तरफ। हवा से जा रहा है, सोचिए हवा से जा रहा है और हवा जा रहा है, ऐसे पृथ्वी घूम गई इधर, तो इधर 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 तो घूमेगी ना, तो इधर घूम गई नहीं घूम गई। अगर अब सोचिए नीचे से कोई हवा आ रही है, नीचे से कोई हवा आ रही है तो पृथ्वी इधर घूम रही है, तो ये हवा इधर और ये हवा इधर। ये इसी बात को समझाने में बहुत से लोग समझ में नहीं आती बात। लोग पूछते हैं हमसे कि सर हवा क्यों चलती है, एक लोग पूछे हवा क्यों चलती है, तो हवा क्यों चलती भाई बताइए। पृथ्वी के, अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं तो हवा चलना ही बंद हो जाएगा। नहीं तो हवा तो शुरू होती पृथ्वी घूमने के कारण, लेकिन तेज हवा जो होती है वो हाई प्रेशर लो प्रेशर के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर हवा ज्यादा खाली रहेगा तो बहुत तेज हवा चलेगी। तो एक बात समझ आपको आ गया कि सर हवा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में अपने और दक्षिणी गोलार्ध में अपने, और क्यों ऐसा होता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। बात समझ में आ रहा है। और इस बात को बताने वाले व्यक्ति कौन थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोरियालिस बल के नाम से। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आपने जीरो रेखा के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा कर लिया। जीरो रेखा के ऊपर कौन सा गोलार्ध है, इसके ऊपर एक रेखा और गुजरती है जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री। क्या बोलते हैं, अब 23.5 डिग्री बोलते हैं। अच्छा ये उत्तर में कि दक्षिण में, अगर उत्तर में तो इसके मैं नॉर्थ से लिखूं तो इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है आपका, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, ये जो है इसके किस नाम से जानते हैं हम, किस तरह के नाम से, कर्क रेखा के नाम। और 0 डिग्री को किस नाम से जानते हैं, 0 डिग्री को क्या किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं किसको, 0 डिग्री को। अच्छा 0 जो डिग्री रेखा है ना, ये जो रेखा है ये जो है ये 13 देशों से गुजरता है। कितने देशों से, 13 देश से। अब कितने महाद्वीप से, 3 महाद्वीप से। अब कितनी जलधारा से, 3 बड़े जलधारा से, मतलब 3 बड़े महासागर से। अगर आपसे कोई पूछे कि जो भूमध्य रेखा है वो कितने देश से गुजरता है, कितने महाद्वीप से और कितने महासागर से, कितने महासागर से, 3 महासागर से। कितने महासागर से, 3 महासागर से। अब ये देखिएगा, ये दिखाई दे रहा दूर से, ये देखिए ये दिखाई दे रहा ना। अब ये देखिएगा, ये जो है भाई साहब,
ये जो देखिए, ये जो रेखा देखिए, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और इक्वेटर को हम किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक महाद्वीप है, क्या बोलते हैं? दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। एक महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। और एक महाद्वीप एशिया। कितने महाद्वीप से गुजर रहा है? कौन कौन? 3 महाद्वीप हो गए। और उसके बाद कितने जलधारा से? एक प्रशांत महासागर है नहीं है? एक अटलांटिक महासागर है और एक कौन सा है? प्रशांत इधर भी है। कुछ लोग कहें प्रशांत यहाँ, प्रशांत यहाँ। भाई एक क्या किया गया है, एक कैंची डाला गया और कैंची डाल के फाड़ दिया गया। और फाड़ने के बाद ऐसे बनेगा, ऐसे। और फिर कैंची फिर मोड़ देंगे, फिर ऐसे बन जाएगा। एक खुला हुआ ग्लोब है और ये कैसा है? बंद। तो इसीलिए अगर प्रशांत इधर भी होगा तो प्रशांत इधर भी होगा। तो आपसे कोई पूछेगा कितने महाद्वीपों से गुजरती रेखा? कितने महासागरों से? कितने महासागरों से? 3 महासागर। कुल कितने महाद्वीप है? 7। कौन कौन महाद्वीप है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 2, अफ्रीका 3, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ये सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बात जानते रहिएगा विषुवत रेखा जो है कहां कहां गुजर रही है। और विषुवत रेखा आपके बारे में, अच्छा, विषुवत रेखा के ऊपर एक रेखा है कि ये जो रेखा है, ये कौन सा रेखा है? एक कर्क रेखा। इसी को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री। क्या बोलते हैं? और इसी के नीचे की रेखा है, कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। और इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री साउथ। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री साउथ। इसको हम बोलते हैं कौन सा रेखा? मकर रेखा। यानी सर 3 रेखा सामने आ रहा है आपके। कौन कौन रेखा? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। और एक रेखा गुजरती है, इसको बोलते हैं 4 डिग्री। क्या होगा? नॉर्थ, उत्तर में होगा ना। और इसको हम बोलते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। अगर कभी क्वेश्चन पूछता आर्कटिक वृत्त कितने डिग्री, और एक रेखा है ये कितना डिग्री? 66 डिग्री। लेकिन ये क्या हो जाएगा? साउथ। इसको बोलते हैं आपका अंटार्कटिका वृत्त। क्या बोलते हैं? यानी सर एक बात समझ में आ गया, 66.5 डिग्री, उसके बाद कौन सा डिग्री? 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री क्या बोलते? कौन रेखा? मकर। यानी एक बात क्लियर हो गया है यहां पर कि सर एक डिग्री कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं? और एक 23.5 डिग्री क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसका कौन रेखा? अक्षांश रेखा की देशांतर? अक्षांश। और ये क्या है आपका? कौन रेखा है? भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा? भूमध्य रेखा। और सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? कहां पे होती है? भूमध्य रेखा पे। अच्छा, साल में एक बार जो सूर्य होता है किसने कब चमकता है? कब चमकता है? कब चमकता है? 21 जून को चमकता है। कब चमकता है? 21 जून को। साल में, पूरे साल में एक बार सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा होता है। कब होता है? और इसीलिए जून में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बताइएगा?
कहां? भारत में। क्योंकि भारत के बीच बीच कौन रेखा गुजरती है? कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद साल में एक बार सूर्य जो होता है वो कहां चमकता है? कहां चमकता है? मकर रेखा चमकता है। कब चमकता है? 22 दिसंबर को चमकता है। कब चमकता है? 22 दिसंबर को। यानी दिसंबर के महीने में जो गर्मी पड़ेगी कहां पड़ेगी? ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र यानी मकर रेखा पे। और जब सूर्य यहां पे होगा तो इंडिया यहां पर है, इसीलिए दिसंबर के महीने में हमको ठंडी का एहसास होता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में ठंडी होगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया में ठंडी होगा। ऑस्ट्रेलिया घूमने की क्या जरूरत है? अपने भारत में ठंडी है। केदारनाथ का टेम्परेचर 10 डिग्री है, 10 डिग्री केदारनाथ का टेम्परेचर। नैनीताल का 18 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस समय। शिमला का 16 डिग्री, सियाचिन का -6 डिग्री, -6 डिग्री सियाचिन का टेम्परेचर। आप समझिएगा, ये देखिएगा, ये आपका कुछ जानकारी मिल गया आपको कि कौन कौन रेखा होती है मेन रेखा, तो आप जान पा रहे होंगे। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण। तो एक काम करिएगा, आप इस बात को क्या करिए, आप नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया इतनी बात तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? सूर्य सबसे ज्यादा किस रेखा पर चमकता है? किस रेखा पे? कितनी बार चमकता है? एक कब चमकता है और एक कब चमकता है? 23 सितंबर को। सूर्य कर्क रेखा कब चमकता है? सूर्य जो है मकर रेखा को चमकता है, 22 दिसंबर को चमकता है। कब चमकता है? 22 दिसंबर को चमकता है। अच्छा, यहां दिया है, देखिए यहां पे स्पष्ट किया है 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? कैंसर यानी कर्क रेखा। और 0 डिग्री क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और यहां देखिए लिखा 66 डिग्री को आर्कटिक सर्कल, हाँ है ना। और दक्षिण को देखिएगा क्या बोलते हैं? हाँ, अंटार्कटिक सर्कल। लिख दिया, स्पष्ट कर दिया। अब एग्जाम देने गया बच्चा, उसे पूछ लेगा कि आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, कहते हैं, विकल्प देगा, क्या देगा विकल्प? 66.5 डिग्री। विकल्प क्या देगा? विकल्प क्या देगा? अब विकल्प देगा, किसको मार के आएंगे? 4 विकल्प सामने हैं, 1 2 3 4। अब पूछेगा आर्कटिक वृत्त किस रेखा पर स्थित है? सबसे ज्यादा वृत्त कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? कहां होती है? भूमध्य रेखा पे। सबसे तापमान कहां पे होता है? भूमध्य रेखा पे होता है। सबसे लंबी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है। लिख लीजिए। हेडिंग डालिएगा, पहले तो हेडिंग नहीं में डालिएगा। आप ना एक ऐसे बनाइए, देखिए आप ना एक ऐसे बनाइए गोला, जैसे बना, देखिए ऐसे बनाया गोला, बनाइए ऐसे गोला, बन गया गोला। अब बनने के बाद गोला में आप एक लाइन खींचिएगा, ऐसे खींचा लाइन, गोला बनाइए, लाइन खींची। और लाइन खींचने वाला लिखिएगा उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और एक लाइन खींचिएगा ऐसे, एक लाइन खींचिएगा, इसको लिखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। और लिखिएगा इसको, क्या लिखेंगे? कर्क रेखा।
आगे क्या लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा 66.5 और इसको लिखिएगा आर्कटिक वृत्त। और ये यहां पे इसको लिख दीजिएगा 90 डिग्री और लिखिएगा इसको उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। इसे देखिएगा, ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ है। इसे लिखिएगा मकर रेखा। मकर रेखा। साफ साफ बनाइएगा। ये है आपका अटलांटिक वृत्त और आर्कटिक है ना, अंटार्कटिका। लेकिन हाँ, देख तो लेंगे ना, मिट गैस। क्या हुआ? हो जाएगा ना। बन गया, लिखवाएं। लिखिएगा पॉइंट, अब पॉइंट पॉइंट बना के लिखिएगा। यहां दिक्कत हो तो यहां पे बना हुआ है। चलिएगा, लिखिएगा पॉइंट वाइज लिखिएगा। लिखिएगा 0 डिग्री को, लिखिएगा 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ना, और प्याज का पकौड़ी। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा वर्ष में सूर्य 2 बार, वर्ष में सूर्य 2 बार, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 21 मार्च और कामा 23 सितंबर। ये सब बहुत जरूरी है आपको जानना। वर्ष में 2 बार, कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत चमकता है। को लंबवत चमकता, लंबवत, हाँ, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष में सूर्य 2 बार भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला पढ़ लिखिएगा, जिससे भूमध्य रेखा पर औसत तापमान अधिक होता है। जिससे भूमध्य रेखा पर औसत तापमान अधिक होता है। जिससे भूमध्य रेखा पर औसत तापमान क्या होता है? अधिक होता है।
अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इसी कारण से वाष्पीकरण की गति भी तेजी से होती है। इसी कारण से वाष्पीकरण मतलब पानी गर्म होकर भाप में बनना, इसी कारण से वाष्पीकरण की गति तेजी से होती है। लिख लिया? आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, यही कारण है कि भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, सबसे अधिक सदाबहार वन, एवरग्रीन वन, सबसे अधिक सदाबहार वन। अच्छा, सदाबहार के मतलब सोचते हैं हरदम हरा भरा रहना। सबसे अधिक सदाबहार वन भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द पाया जाता है। हाँ, इर्द गिर्द, अगल बगल। इसी कारण सबसे ज्यादा सदाबहार वन भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द पाया जाता है, अगल बगल पाया जाता है। देखिएगा, सबसे अधिक जैव विविधता, सबसे अधिक जैव विविधता, सबसे अधिक जैव विविधता विविधता समझते हैं? विविधता क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहां पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जीव जंतु सब पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सबसे अधिक जैव विविधता कहां? भूमध्य रेखा पाया जाता है। कहां पाया जाता है? भूमध्य रेखा पाया जाता है। अब सोचिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल है वो अमेजन का जंगल। वहां पता नहीं कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, पता नहीं कितने प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, पता नहीं कितने प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अब वृक्ष की ऊंचाई बहुत ऊपर ऊपर तक की है। मतलब इतना घना जंगल है कि सूर्य का प्रकाश उस जंगल में अंदर नहीं जा पाता ठीक से। इसीलिए सबसे अधिक आर्द्रता भी इसी जंगल में पाया जाता है, नमी। आपने सुना होगा एक सर्प था, सर्प की प्रजाति थी एनाकोंडा, वो भी कहां पाई जाती थी? जंगल में मिलता साक्ष। जब कोलंबिया की खुदाई कराई गई तो कोलंबिया की खुदाई के अंदर एनाकोंडा का क्या मिला? कंकाल मिला। सबसे लंबा सांप दुनिया का, और सबसे प्रिय खाना था किसका? एनाकोंडा का मगरमच्छ। मगरमच्छ को खा लेता था। आगे लिखिए, क्या लिखा? लिखिएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। एक को बोलते हैं क्या? ये देखिएगा, एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और एक को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगला पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपने बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने दाईं ओर दाहिने, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपने बाईं ओर। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के चलती है। देखिएगा, विषुवत रेखा बोरियालिस, विषुवत रेखा 13 देशों, कितने देश? 13 देश, 3 महाद्वीप और 3 महासागर से गुजरती है। 13 देश, 3 महाद्वीप और 3 महासागर से गुजरती है।